अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर विजय वर्गीय जी का एक बार फिर से बयान ऐसा आ गया है कि उस पर क्या कदम उठाया, क्या कहा जाए, ये अभी जो है वो तय नहीं है। लेकिन ये बयान जो कई मायनों में विवाद को जन्म देने वाला है। क्या कह गए विजय वर्गीय, आइए आपको सुनाते हैं। कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी एक कहावत है विदेश में। अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूँ। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है बच्चियाँ, तो मैं कहता बेटा अच्छे कपड़े पहन के आना, फिर खिंचाना मेरे साथ, मैं मना कर देता हूँ। तो इस पूरे बयान के कहने का अर्थ यही है कि महिलाओं का अच्छे दिखना उनके कपड़ों पर निर्भर करता है। विदेश में इसको लेकर अलग सोच है और देश में लेकर इसको अलग सोच है। भारतीय संस्कृति किस तरीके से सोचती है कि अच्छे गहने, सुंदर कपड़े, ज़्यादा कपड़े पहने हुई स्त्री ज़्यादा सुंदर दिखती है, जबकि विदेश में इसको लेकर अलग ही सोच है। कम कपड़ों में ही वहाँ स्त्री को सुंदर समझा जाता है। तो इस तरीके की बातें विजय वर्गीय जी ने कही। एक बार फिर से विजय वर्गीय ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। हालांकि ये विवादित बयान नहीं है, लेकिन इसको लेकर दो भागों में विचारक बयान देने का उनका कोई राजनीतिक औचित्य नहीं है। दरअसल उनका समाज को लेकर के है कि जो कपड़े हैं, कपड़े आज किस तरह से लोग पहन रहे हैं और लोगों को किस तरह से कपड़े पहनना चाहिए। दरअसल में एक सीख भी है उनकी। तो उन्होंने एक संदेश दिया है कि लड़कियां आज छोटे कपड़े पहन रही हैं या महिलाएं हैं, ये समझ में नहीं आता है कि वो माँ बेटी हैं या फिर दो सहेलियां यानी दो दोस्त हैं। उनका कहना दरअसल में ये है कि जो पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिमी संस्कृति है, उधर पे ऐसे छोटे कपड़े पहने जाते हैं और वहां के लोगों को पढ़ा लिखा और एजुकेटेड व्यक्ति माना जाता है, एक सम्मान दिया जाता है। शायद हिंदुस्तान में भी ऐसा ही लोग सोच रहे हैं, इस वजह से छोटे कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये गलत सोचना है। सोचना सही ये है कि हमारे भारत में एक संस्कृति है हमारी, और उस संस्कृति के तौर पर हमें जो दिया गया है, कोई भी महिला है वो बहू, बेटी, माँ, यानी उसे एक सम्मान की नजर से देखा जाता है। सम्मान भी दिया गया है और सम्मान दिया भी जाता है। कोई भी महिला हो, उसे माँ का दर्जा जो दिया है वो सबसे ऊपर है समाज में। कोई भी देवी देवता हो, सबसे ऊपर माँ का दर्जा है। लेकिन अगर वह अच्छे कपड़े पहनती है, साड़ी पहनती है या जो भी उसके कपड़े हैं, सलवार कुर्ता है या अदरवाइज और भी कपड़े हैं, वो अगर वेशभूषा में भारतीय संस्कृति के तौर पर पहनती है तो उसका जरूर सम्मान मिलता है। लेकिन अगर वो छोटे कपड़े पहनती है, आधे अधूरे टाइप के कपड़े पहनती है, तो स्वाभाविक है लोग उसे सम्मान की नजर से नहीं देखते हैं। ये दरअसल में उनका एक संदेश था। लेकिन राजनीतिक गतिविधियां हैं, राजनेता हैं, और वो राजनीति में तो फिर मोहन जी आप जानते ही हैं कि एक शब्द को पकड़ लिया जाता है। इधर जीतू पटवारी ने कहा है कि ये कैलाश विजयवर्गीय जी बड़े नेता हैं, उन्हें इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसे ही बयान दिया था। इसी तरह से नरोत्तम मिश्रा का भी उन्होंने नाम लिया है, नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया था। तो स्वाभाविक है कि ये जो मामला है, इस मामले को लेकर के कांग्रेस ने कटाक्ष किया। हालांकि बीजेपी बचती नजर आ रही है, बैकफुट पर बीजेपी बचती नजर आ रही है, बैकफुट पर है। और कहा जाए कि अभी तक इस मामले में बीजेपी की तरफ से चाहे कोई बड़ा नेता हो या कोई प्रवक्ता हो, अभी तक तो फिलहाल में किसी का कहा जाए कि बयान नहीं आया है, ना ही किसी ने सफाई दी है। इधर कांग्रेस से संगीता शर्मा है जो कि महिला है और कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने भी तंज कसा है। उन्होंने भी शर्मनाक बताया कैलाश विजयवर्गीय को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। जीतू पटवारी कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी के महिलाओं के ही कपड़े क्यों दिखते हैं, आखिर क्या कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय को महिलाएं उस तरीके से क्यों नहीं दिखती, उन्हें कपड़े ही क्यों दिखते हैं। तो स्वाभाविक है ये बयान दरअसल में कहीं से कहीं और चला गया है। इसने टर्न ऐसा ले लिया है कि अब ये बवाल जैसी स्थिति में आ सकता है। लेकिन अगर उसे हम दूसरे नजरिए से देखें तो उनका जो कहना है दरअसल में कि छोटे कपड़े पहनना भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति ये है
कि जो भारतीय संस्कृति में पहने जाते हैं दरअसल में वो कपड़े होने चाहिए, फिर चाहे वह साड़ी हो, आपकी सलवार कुर्ता हो या और भी जो कपड़े हैं वो होना चाहिए। जी बिल्कुल। और क्या इसकी वजह से कुछ संगठनों ने विरोध किया है? क्या कुछ विरोध के स्वर भी इस बयान को लेकर सुनने मिले हैं क्या? नहीं, अभी मोहन जी अभी तक तो फिलहाल में ऐसा कोई स्वर सामने नहीं आया, कोई संगठन भी ऐसा नहीं आया है अभी सामने के किसी ने कैलाश विजयवर्गीय की इस बयान की निंदा की हो। सिर्फ विपक्ष की तरफ से जरूर ये आया है कि विपक्ष ने जरूर कहा है, और मुझे भी नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई संगठन सामने आएगा। हाँ, अगर विपक्ष की तरफ से होता तो हो सकता है जरूर कोई ना कोई संगठन खड़ा हो जाता, सड़क पे आ जाता, क्योंकि जिस तरह से राहुल जी ने अभी अपनी ही पार्टी में कहा था कि एक रेस का घोड़ा होता है, एक लंगड़ा घोड़ा होता है, एक शादी का घोड़ा होता है, 2 घोड़े बताए थे लेकिन लंगड़ा घोड़ा उन्होंने खुद बताया था। दरअसल में उनकी पार्टी के लिए उनका कहना था। इसको लेकर के जरूर कहीं ना कहीं वाद विवाद वाली चीजें आने लगी थी, बीजेपी भी उन्हें घेरने लगी थी, बीजेपी सरकार के मंत्री विधायक भी उन्हें घेरने लगे। लेकिन ये बयान भी दरअसल में अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए था, और ये बयान वो उस संदर्भ में था कि जो लोग काम करने वाले नहीं है, यानी नामधारी और एक कामधारी, 2 प्रकार के लोग होते हैं। तो जो नामधारी है उन लोगों के लिए था, उन्हें लंगड़ा घोड़ा कहा गया था। लेकिन अब देखा गया कि दिव्यांग सड़क पर आ गए, तो ऐसे में तो सड़क पर आ गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार के खिलाफ में कोई संगठन कहीं का कोई सामाजिक संगठन। इस पर आप निगाह बना के रखिए, और कुछ घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो हम उस पर आपसे जरूर अपडेट लेंगे। फिलहाल विजयवर्गीय के बयान चर्चा में हैं, विवादित तो नहीं है, लेकिन विपक्ष जरूर इस पर तंज कस रहा है। होता भी है, नेताओं के बयान को पकड़कर कुछ राजनीतिक तूल देने की कोशिश होती है, वही कोशिश इस समय मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। फिलहाल आज इस सेगमेंट में हम ने अलग अलग 2 विषयों पर चर्चा की। दोनों विषयों की चर्चा के बाद आज इस पूरे सेगमेंट को यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।